नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शहाबुद्दीन को लेकर राजद में भी अब दो फाड़ हो गया है। जहां एक तरफ राजद के कुछ ऐसे समर्थक जो शहाबुद्दीन के चलते राजद को मानते हैं, उन्होंने साफ तौर पे बगावत कर दी है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने क्यों न्यायिक जांच की मांग नहीं की है इस मुद्दे को लेकर, और ख़ास तौर पे जब शहाबुद्दीन की डेड बॉडी के लिए उनके बेटे लगातार हॉस्पिटल के बाहर जद्दोजहद करते हैं, उस वक्त केवल 10 लोग वहां पहुंचते हैं। उन लोगों का वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था सुबह में। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, जो अपने कहीं ना कहीं सेकुलर समाज के नुमाइंदगी करते हैं, वो सामने आते हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन आज देखिए कि कैसी परिस्थितियां आ गई हैं। शहाबुद्दीन एक समय था जब लालू यादव के लिए सरकारें बदल दिया करते थे, हवा का रुख बदल दिया करते थे। जब वो उतरते थे तो 1500-2000 गाड़ियों का काफिला चलता था, और आज जब वो मरहूम हो गए हैं तो उनकी लाश के लिए भी इतनी जद्दोजहद उनके परिवार को करनी पड़ रही है और कोई समर्थन करने नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ लालू परिवार पर यह आरोप लग रहा है कि वो शहाबुद्दीन के इस दुख की घड़ी में उनके साथ नहीं है, वहीं बिहार सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हम के जीतन राम मांझी ने अपना पूरा समर्थन शहाबुद्दीन और उनके परिवार को दे दिया है। यहाँ तक कि लालू परिवार को उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है और ये भी कहा है कि जिस वक्त शहाबुद्दीन ने आपकी इतनी मदद की, जिस शहाबुद्दीन ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आज उसको आवश्यकता पड़ी उसके बेटे को, तो आप वहाँ नहीं पहुँचे। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव डाला है कि जाँच होनी चाहिए। जिस संदिग्ध हालात में शहाबुद्दीन की मौत हुई है, कैसे उन्हें कोरोना हुआ, इन सब की जाँच हो, पोस्टमार्टम हो, और सबसे बड़ी बात कि उनके परिवार को उनका जो लाश है वो दी जाए, ताकि उनके समर्थक हैं उनके बीच ले जाकर उनका अंत्येष्टि कर सकें। इस मुद्दे पर सियासत काफ़ी बढ़ी हुई है। वहीं अब खबर आ रही है कि ट्विटर के माध्यम से एक IAS ऑफिसर ने, जो कि सिवान में पोस्टेड रही हैं, जिनका नाम है वंदना प्रेयसी, उन्होंने शहाबुद्दीन को याद किया है। और शहाबुद्दीन को याद करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी कहा जा सकता है। वंदना क्या लिखती हैं, सुन लीजिए। माई मोस्ट चैलेंजिंग पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज इन सिवान. Sahabuddin was then lodged in jail. He ruled in minds of people, did a jail raid and seized 45 mobiles, conducted free and fair 2009 election without single incidents of violence. Democracy fearless. उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन का तूती बोलता था सिवान में, और उस दौरान वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, DM थी, और सिवान में बड़ा मुश्किल होता था उन्हें कानून का जो राज है उसे स्थापित कर पाना। हालांकि उस वक्त शहाबुद्दीन जेल में थे, लेकिन जेल से ही वो और उनके लोग लगातार उनके नेक्सस को ऑपरेट करते थे, और शहाबुद्दीन लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में हमेशा से राजा की तरह हमेशा रूल करते रहे हैं। और जब जेल में वो थे तब मैंने जेल पर छापा मारा था, जिसके दौरान 45 मोबाइल फ़ोन्स मुझे मिले थे। मैंने उसे सीज़ किया, और 2009 का जो जनरल इलेक्शन था, आम चुनाव था, उसे मैंने बहुत ईमानदारी और बिना एक भी दुर्घटना किए हुए मैंने संपन्न कराया था। डेमोक्रेसी फियरलेस, यानी उन्होंने शहाबुद्दीन जिस तरह से नोटोरियस थे उस समय को उनको याद किया है। और साथ साथ कहीं ना कहीं इस वक्त ये जो ट्वीट है उनका, ये याद दिलाता है कि शहाबुद्दीन का एक पक्ष ऐसा भी था जो सभी को पसंद नहीं आता है। शायद आज इसीलिए राजद परिवार भी उनसे दूरी बनाकर रखे हुए है, चाह कर भी लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं। शहाबुद्दीन की बेटी ने भी शहाबुद्दीन के लिए ये लिखा था कि उनकी हत्या की गई है, वो इस तरह से गुजर नहीं सकते हैं। उनके बेटे ने भी ट्वीट करके ये बात लिखी थी कि लालू परिवार लगता है कोई सौदेबाजी कर दिया है भाजपा सरकार के साथ। इन सारे मामलों के इतर बिहार में सियासी जो भूचाल है वो लगातार आ रहा है। एक तरफ बंगाल चुनाव, एक तरफ लालू का आना, एक तरफ शहाबुद्दीन का इस तरह से चले जाना। जो मुस्लिम बिरादरी है बिहार की, जो खास तौर पे शहाबुद्दीन को अपना नेता मानती थी, वो काफ़ी नाराज़ है राजद से, और इस वक्त ओवैसी का हाथ बढ़ाना उन लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा दिख रहा है। मांझी ने भी कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए ऐसे समर्थकों के तरफ से अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, कैसे थे शहाबुद्दीन? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।